सुप्रीत्या कथयामि ते। प्रेम पूर्वक मैं आपको कहूंगा, आदर के साथ मैं आपको कहूंगा। भगवान महादेव ने कहा आप आदर से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको प्रेम पूर्वक कहता हूं, कथयामि, कथा कहता हूं। अब महादेव बोले, बहुत सुंदर शंकर जी बोलते हैं। ये सभी शब्द प्रसाद महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। उस महादेव ने कहा, विद्वान पुरुष प्रातःकाल, भगवान ने कहा है आलस्य को छोड़कर जल्दी प्रातःकाल उठें। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना आलस। सुबह में उठ नहीं सकते, शाम को संकल्प करके सोते हैं कल तो जल्दी उठ ही जाना है, लेकिन सुबह होते ही बिस्तर आपको खींच कर रखते हैं, सोते रहो सोते रहो। सोया ना सब कुछ खोया गया। सुबह में सोने की आनंद भी मिलती है, अलार्म बजता है तो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर तक सो जाओ और सो और सो। नहीं नहीं, और मैंने बहुत बार कहा जिनको दुनिया में आगे बढ़ना है ना, उसके लिए तो पहला मंत्र है सुबह में बिस्तर को जीतना पड़ता है। बिस्तर आपको पकड़ कर रखते हैं, सोते रहो, आराम से सो, और आराम करो और आराम करो, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए जल्दी जागना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है, जागना पड़ता है, तब हो सकता है। इसलिए कहा भगवान ने जल्दी उठकर स्नान करें, नित्य कृत्य करें और आनंदित होकर सुबह में सब काम करें। प्रातःकाल कैसा होना चाहिए आपका? आपका मध्याह्न कैसा होना चाहिए? आपका संध्या काल कैसा होना चाहिए? और आपकी शाम कैसी होनी चाहिए? और आपकी रात कैसी होनी चाहिए? ये आप पर निर्भर करता है और व्यक्ति के पर नहीं। सुबह में आनंदित रहें। बहुत कम लोग होते हैं चिंता करते करते जागते हैं, चिंता करते करके जीते हैं और चिंता करते करते रात को सोते हैं और बाद में चिंता ऐसी डाकिनी काट के गले चखाते हैं, मर जाते हैं, खत्म दुनिया उनकी। इसलिए भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, ये श्लोक शंकर जी का प्रसाद है। एक एक वस्तु महादेव ने कही है, ये क्या कहने का तो सामान्य बात है, लेकिन महादेव ने कहा है। किसके लिए कहा? विद्वान पुरुषों के लिए कहा है। और ये कथा दुष्ट लोगों के लिए नहीं है, सज्जने क्रियते कथम, सज्जनों के लिए भगवान की कथा है, भक्तों के लिए भगवान की कथा है, पुण्यवानों के लिए भगवान की कथा है, दुर्जनों के लिए नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं महादेव बोले, सुनो, प्रातरुत्थाय जल्दी सुबह में उठो, मेघाई परमानंद संयुत। सुबह में प्रातःकाल उठने की घड़ी ये परमानंद और आनंद की घड़ी होनी चाहिए और भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए। भगवान, मैंने निंद कर ली और मैं जागा उठा, ये आपकी कृपा। समझो रात को आंख बंद हो गई, सुबह में आपकी आंख न खुले तो। इसलिए सुबह में आप नींद में से जाग गए हैं, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद समझना चाहिए। भगवान, आपने मुझे जिंदा रखा है। नींद में तो मुझे पता नहीं था कि मैं जिंदा होके मरा हूं, कुछ भी नहीं पता नहीं रहता। नींद में कितना समय बीत जाता है वो भी किसी को मालूम नहीं रहता, जागते हैं तब मालूम पड़ता है। ओ 5 बज गए सुबह के, और कितने बजे नींद आती है किसी को पता नहीं रहता, अंदाज रहता है, पता नहीं रहता है कब नींद आ जाती है, कभी नहीं। जैसे नींद कब आ जाती है ये पता नहीं रहता, वैसे ही मृत्यु
कब आ जाएगी ये पता नहीं रहेगा। और एक मनोविज्ञान, सबसे बड़ा श्रेष्ठ मनोविज्ञान, विद्वानों को पता लगता है, नींद आने से पहले सुनना बंद हो जाता है। सुनने की शक्ति बंद होने के बाद नींद आती है। देखना कभी आप देर रात तक टेलीविजन देखते हैं तो बाद में दिखाई देता है लेकिन सुना ही नहीं देता, तब समझ लेना चाहिए कि नींद आ रही है। प्रोग्राम कट हो जाता है। कहीं बातें करते हैं रात देर तक, तो कहीं लोग ऐसे झोंके खाते हैं तो क्या कहा, उसको सुना ही नहीं देता। सुनाने का बंद होने के बाद नींद आती है। मृत्यु का भी ऐसा होता है, मृत्यु आने से पहले सुनना बंद हो जाता है, बाद में मृत्यु आती है। एक क्षणिक मृत्यु है वो नींद। इसलिए सुबह में आपने आंख खोली ना तो आनंद मनाओ कि भगवान आपने मुझे जगाया, आपने मुझे और एक दिन दे दिया, मुझे आपने जिंदा रखा। ये बड़ी महिमा है। इसलिए परमानंद के साथ भगवान महादेव बोले, समाचरे नित्यं प्रयुक्तं स्नानादि क्रमत्तन्द्रिजा। सुबह में जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और पहला काम यही करना चाहिए। जब तक आपने स्नान नहीं किया वहां तक आपका शरीर ये शव समान है, ये मुर्दे के तुल्य है। और कहीं विद्वानों ने कहा कभी स्नान किए बिना रसोई घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, जहां अन्नपूर्णा का भंडार है और भगवान के लिए जहां भोग बनता है, भगवान के लिए जहां प्रसाद बनता है, वहां स्नान करने के बाद प्रवेश करना चाहिए। आपका घर पवित्र हो न पवित्र हो पता नहीं, लेकिन आपका रसोई घर तो पवित्र रहना ही चाहिए। किसी के घर में आप आपकी बेटी दो ने तो पहले पूछना कि आपका रसोई घर तो पवित्र है ना, आप ऐसा कुछ खाते पीते तो नहीं है ना। जिनका रसोई घर पवित्र रहता है ना, उसका चित्त मन पवित्र रहते हैं, क्योंकि अन्न से सब कुछ निर्माण होता है। अन्न से मन, अन्न से रुधिर, अन्न से मज्जा, अन्न ही सब कुछ है। इसलिए हम अन्न को कहते हैं अन्न देवता। इसलिए भगवान महादेव ने कहा प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, आपका जो नित्य क्रम है वो भी सब कर लीजिए। और कहा शिवालय में जाकर यथा विधि शिव पूजन करके शिव जी को प्रणाम कर फिर इस प्रकार संकल्प करें। ये महादेव हम सबको सिखा रहे हैं। शंकर जी महाशिवरात्रि के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होकर शिवालय में जाकर भगवान शिव जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद महादेव के सन्मुख बैठकर संकल्प करें। कैसा संकल्प करें ये भी बताया है। घर में भी शिव पूजा कर सकते हैं और जो व्यवस्था है तो शिवालय में भी जा सकते हैं। कहीं के लोगों का घर हमने देखे हैं, घर को ही शिवालय बना दिया है। बहुत घर ऐसे हमने देखे हैं, उनके घर में ही भगवान शिव जी विराजते हैं। इतना सुंदर स्थान बना है। मैंने एक बार कथा में कहा था कि राजकोट में एक बार में पटेल समाज का अग्रणी, नाम तो मैं भूल गया, नरेश पटेल, उसके घर में गया था तो उसके घर के अंदर बिलवृक्ष था और बिलवृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। उनको कहते घर को शिवालय बनाना। और जिन घर में शिव की पूजा है ना, वो घर नहीं है, वही स्वयं तीर्थ है। और शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा है, भगवान व्यास ने तो कहा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जिनके घर में शिव पूजा नहीं, जिनके हृदय में शिव का स्थान नहीं, जिनके मुख में शिव का नाम नहीं,
उसके लिए शिव महापुराण में व्यास ने शब्द दिया नराधम, नरों में अधम, ऐसा शब्द दिया। इसलिए घर में शिव पूजा रखनी चाहिए, चित्त में शिव का स्थान होना चाहिए और मुख में शिव का नाम होना चाहिए। ये महादेव बोल रहे हैं। शिवालय शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि, कोई मांगने नहीं, ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे कुछ नहीं, यथाविधि। आपके पास जल है तो जल से पूजा करें, बिल्व पत्र है तो उसके पूजा करें, पुष्प तो पुष्प से पूजा करें, यथाविधि महादेव की पूजा करें। और नमस्कृत्य शिवं पश्चात् महादेव को नमस्कार करें और संकल्पं सम्यगाचरे, संकल्पं सम्यगाचरे। महादेव के सन्मुख बैठकर संकल्प करें। महादेव जी, हम आपके व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं। तो व्रत में क्या होता है? इनमें विघ्न आता है ना। और व्रत में विघ्न कैसा होता है? क्रोध, ये विघ्न है। व्रत में ईर्ष्या, वो विघ्न है। व्रत में लोभ, विघ्न है। ऐसे बहुत सारा विवरण किया है। विघ्न मतलब कोई नो देहांत हो, ये बात नहीं। विघ्न का अर्थ है काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, मद, अभिमान, उसको विघ्न कहा है। व्रत कैसे करने चाहिए? कहीं लोग व्रत करते हैं लेकिन आखा गाम के करते हैं। निंदा, कुथली, दूसरों के अदेखा, ईर्ष्या, ये व्रत का विघ्न का है। संकल्प करें, ये छोटा सा संकल्प दिखाया है। ये शब्द प्रसाद शिव महापुराण का है। ये शब्द प्रसाद व्यास जी का है। शिवरात्रि व्रत करने से पहले शिवालय में जाकर भगवान महादेव को कहना चाहिए कि मेरे जीवन में, मेरे व्रत में कोई विघ्न ना आए, विघ्नों से रक्षा करें। कैसे संकल्प करें? ये शब्द प्रसाद ये शिव महापुराण का है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव शिवरात्रि व्रतं तव। महादेव, शिवरात्रि का हम व्रत करने जा रहे हैं। हमारे व्रतों में कोई विघ्न ना आवे, विघ्न रहित हमारा व्रत है। हम संपूर्ण जितेंद्रिय रहें। हमारी वांग इंद्री हमारे संयम में रहे। और सभी इंद्रियों को संयम में रख सकते, लेकिन ये उसको रखना संयम में बहुत कठिन बात है। जीवा को जीत ले, समझो सारी दुनिया को जीत लिया, कठिन है बहुत। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु भवानी सुनो आप, उस दिन मौन रहने का प्रयास करें, कम बोलने का प्रयास करें। वाक इंद्रियों को आप संयम में रखें। आप कितनी सुंदर बात की।
भगवान शिव जी कितना सुंदर मार्गदर्शन करते, छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर शंकर जी विष्णु ब्रह्मा और भवानी के सामने बोल रहे हैं। वो तो संवाद है उनका, लेकिन बोले शंकर हमारे लिए, हमारे सबके लिए बोले शंकर जी। महादेव जी कितना सुंदर बोलते, ये हमारे लिए बोल रहे हैं। यह संवाद हमारे जीवन के लिए मंगलकारी है। पहले श्लोक में आया था कि जो सुनेंगे पाप हारेगा। ये कथा जीवन के पाप को हरनारी कथा होगी। कहा आपके प्रभाव से मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा शंकर जी को कहना चाहिए। पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो। इस व्रत में बीच में काम, क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करे। महादेव हमारी रक्षा करो, ऐसे शंकर जी के सामने संकल्प करना चाहिए। कोई भी व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का करो, गुरुवार का, कुछ भी कोई भी व्रत करो। व्रत में जो क्रोध करे, जो कामी बने, इंद्रियों पर संयम न रखें, और वाणी इंद्री को जो अपने काबू में न रख सकें और जो बोल देते उसको व्रत भंग कहा है। ऐसा नहीं कि व्रत भंग आपका उपवास है, आपका एक समय भोजन करना और खा लिया व्रत भंग हो गया। नहीं 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 नहीं, ये तो भूल हो जाते, कोई बात नहीं। आपको पूरे दिन अन्न नहीं खाना और गलती से आपने कुछ खा लिया, क्षमा मांग लो, भूल हो गई। ये विघ्न नहीं है। विघ्न है क्रोध, विघ्न है ईर्ष्या, विघ्न है निंदा। ये हमारा शत्रु है। ये शत्रु हमको पीड़ित न करें। ये भगवान महादेव को कहना है। और वहां कहा है, संकल्प में कहा, तव प्रभावा देवेश, प्रभावा देवेश। महादेव का नाम है, देवों का देव, देवेश। निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्या, कोई कामना न हो। शत्रवो वै पीड़ा कुर्वन्तु नैव हि, वै पीड़ा कुर्वन्तु नैव हि। कोई भी ये शत्रु हम सबको पीड़ित न करें, ऐसा संकल्प करें। जिस दिन आपका व्रत है ना, इस दिन ज्यादातर मौन रहो। किसी की निंदा करे भी नहीं, किसी की निंदा सुने भी नहीं। क्रोध नहीं, कोई कामना नहीं। निष्काम बनकर, जितेंद्रिय होकर आप कोई भी व्रत करें, ऐसा कहा है।